आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्लास 12th में केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत पढ़ते हैं और बायोलॉजी में भी क्लास 12th में हम इसको पढ़ते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले जाने न्यूक्लिक एसिड है क्या। न्यूक्लिक एसिड एक बायोमॉलिक्यूल्स है जो कि जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। इसकी मोनोमर इकाई का नाम है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड स्वयं 3 छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। एक सुगर जो है वो 5 कार्बन पाए जाते हैं उसमें, इसलिए उसको पेंटोज सुगर कहते हैं। दूसरा फास्फोरिक एसिड और तीसरा नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारक। तो 3 छोटे छोटे अणु, पहला पेंटोज सुगर, दूसरा फास्फोरिक अम्ल और तीसरा नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलते हैं तो एक बड़ा अणु बनता है जिसको कहते हो आप न्यूक्लियोटाइड। और हजारों लाखों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपका पॉलीमर हो गया, उसकी मोनोमर इकाई का नाम है न्यूक्लियोटाइड्स। तो आइए देखें ये कैसे बना है। तो न्यूक्लिक अम्ल ये बना है न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड स्वयं बना है न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल से। न्यूक्लियोसाइड बनता है आपका शर्करा यानी सुगर। सुगर 2 प्रकार की रहती है न्यूक्लिक एसिड में। एक डीऑक्सी राइबोज सुगर, डीऑक्सी राइबोज, और दूसरी रहती है राइबोज सुगर। और दूसरा आपका है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है प्यूरीन और दूसरे को कहते हैं पिरीमिडीन। प्यूरीन क्षारक 2 प्रकार का होता है। एक एडिनिन और दूसरा ग्वानिन। पिरीमिडीन क्षारक 3 प्रकार का होता है। थायमिन, साइटोसिन और तीसरा यूरेसिल। इन नाइट्रोजनी क्षारकों में से कोई एक क्षारक, ये सुगर में से कोई एक सुगर के साथ मिलता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में जब फास्फोरिक अम्ल मिल जाता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और हजारों लाखों की संख्या में जब न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लिक अम्ल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और दूसरा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सी राइबोज सुगर पाई जाती है उसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए कहते हैं।
और जिस न्यूक्लिक अम्ल में राइबोज शुगर पाई जाती है उसको राइबोज न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले आपका डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। तो अब हम यहाँ शुगर की जगह लिखेंगे दोनों में से कौन सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। और नाइट्रोजनस क्षारक में प्यूरिन वही रहेंगे, एडिनिन ग्वानिन डीएनए आरएनए में समान रहते हैं, लेकिन इसमें यूरेसिल क्षारक नहीं पाया जाता। तो डीएनए में इसको हम आप डीएनए कहते हैं। तो डीएनए में कैसा होता है, 4 तरह के क्षारक पाए जाते हैं, एडिनिन ग्वानिन थाइमिन और साइटोसिन। इन चारों में से कोई एक क्षारक डीऑक्सी राइबोज शर्करा के साथ में मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक अम्ल जब जुड़ जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड हजारों लाखों की संख्या में जब जुड़ते हैं तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए बनता है। अब आइए आरएनए पे चलते हैं। आरएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर की जगह पाई जाती है राइबोज शुगर पाई जाती है। और तो अब राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, अब इसको हम आप क्या कहते हैं, आरएनए, आरएनए। इसमें शुगर क्या पाई जाती है, राइबोज। और थायमिन की जगह यूरेसिल छाया पाया जाता है, यूरेसिल। तो आरएनए में 4 तरह के क्षारक रहते हैं, एडिनिन ग्वानिन यूरेसिल और साइटोसिन। ये 4 क्षारक रहते हैं। शुगर रहती है राइबोज शुगर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जिसको हम आप डीएनए कहते हैं, और दूसरा आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जिस न्यूक्लिक अम्ल में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है उसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए कहते हैं, और जिसमें राइबोज शुगर पाई जाती है उसको आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।